मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो मेरे रास्ते का अनुगमन करती है। ये बोलने वाली आत्मा है या शरीर है? आत्मा है। कौन सी आत्मा? वही आत्मा जो कोई जन्म में स्त्री बनती है, कोई जन्म में पुरुष बनती है। उन पार्टधारी आत्माओं के बीच में वो हीरो पार्टधारी जिसके ये वाक्य हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे रास्ते का ही सारे लोग अनुगमन करते हैं। तो उसने क्या पार्ट बजाया है? उसने चंचलता की योगी पहले इंद्रियों की, या ईव या हवा जिसे कहा गया वो फीमेल चंचलता करती है? नहीं, जो स्त्री जाती है हाव भाव भले दिखाए, वाइब्रेशन जरूर तीखे छोड़ सकती है, लेकिन कर्मेंद्रियों से चंचलता स्त्रियां नहीं करती हैं। उनको बाबा ने नाम दिया है सूर्पनखाएं पूतनाएं। कन्याएं माताएं सूर्पनखाएं पूतनाएं नहीं होती हैं मोस्टली, पुरुष ही दुर्योधन दुशासन होते हैं। तो त्रेता के अंत में कौन सी आत्मा है जो भ्रष्ट इंद्रियों से पहले चंचलता करना शुरू करती है, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करना शुरू करती है। भ्रष्ट इंद्रियां उस बेहद की बॉडी में बीच में होती है या आदि अंत में होती है? वो तो बीच में है। तो खुदा ने तो ये ताकीद किया था कि बीच का फल नहीं खाना, और आदम ने हव्वा से प्रेरित होकर के वही काम कर डाला। तो देखो पहला विशेष कौन बना? भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कार्य किसने किया? आदम ने किया। और उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? द्वापर में फाउंडेशन पड़ता है। चारों युगों का फाउंडेशन संगम में पड़ता है। संगम में वो आदम जिसे सृष्टि का आदि पुरुष कहते हैं, तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, जिसको आदि देव कहा गया है, एडम कहा गया है, आदम कहा गया है, आदिनाथ कहा गया है। वो आदम पहले जो पार्ट बजाता है पुरुषार्थी जीवन में, उस पुरुषार्थी जीवन में इंद्रियों का 100% कंट्रोलर है या इंद्रियां कंट्रोल से बाहर है? पुरुषार्थी जीवन में कंट्रोल से बाहर है। इसलिए गाय ने शंकर से क्या पैदा हुए? बिच्छू चिन्ह पैदा हुए। तो यहाँ शूटिंग होती है कहाँ? संगम युग में, और द्वापर युग से उसका ब्रॉड ड्रामा शुरू होता है। द्वापर युग से जो ब्राह्मण स्व देवता उससे पहले बने थे सतयुग त्रेता में, वो ही गिरना शुरू हो जाते हैं। पहले वो ब्राह्मण स्व देवता बनता है, फिर क्षत्रिय बनता है, फिर क्षत्रिय से क्या बन जाता है? विशियस वैश्य बन जाता है। जब ऐसा होता है तब इब्राहिम वाली आत्मा आती है परम धाम से, और ऐसे कहा जाता है कि बच्चा जो है वो बाप से 1.25 गुना हो सकता है या नहीं हो सकता है? होता है और हो सकता है। तो जो आत्मा, वो आत्मा आती है देह का प्यार करने वाली, उसका नाम शास्त्रों में रख दिया है लव। क्या? लव। वो लव जिसका नाम शास्त्रों में रखा गया है,
वो ज्ञान की आत्मा है या अज्ञान से पैदा होती है? अज्ञान से पैदा होती है। वो कोई भगवान की आत्मा तो नहीं है, अज्ञानी मनुष्य आत्मा है। उसमें मन प्रधान है या तीसरा नेत्र बुद्धि प्रधान है? मन प्रधान है। मन को वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जो आत्मा मन को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो आत्मा बाप से भी जास्ती विशेष बन जाती है, विचारी बन जाती है। क्यों विचारी बनती है? क्योंकि जब इस्लाम धर्म आता है तो संसार में इस्लामियों की संख्या तो होती नहीं, तो क्या करते हैं वो? अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हाँ भाई बहनों में ही शादी करने लग पड़ते। और आज भी परंपरा में मुसलमानों में खास देखा जाता है कि मामा की बच्ची से, चाचा की बच्ची से शादियां की जाती हैं। पहले सगी बहनों में भी बच्चियों में शादी होती थी। तो ऐसा विचार इस्लाम धर्म से शुरू होता है। और इस्लाम धर्म वाली आत्माओं की संख्या काम विकार की विकृति के कारण ढेर की ढेर बढ़ती है। तो बाप कहते हैं इन विकृति को बढ़ाने वालों को याद न करो। क्या? विकृति को बढ़ाने वालों में देवात्माएं भी शामिल हैं, वो महादेव भी शामिल है। दुनिया की सारी मनुष्य आत्माएं विकृति बढ़ाने वाली। किसको याद करो? जो शिव कभी भी विकृति में नहीं आता। वि माने विपरीत, कृति माने कार्य, विपरीत कार्य नहीं करता है। विपरीत कार्य माने हाँ, ऐसा कार्य जिससे दुख पैदा हो, दुखी सृष्टि बने, बिच्छू चिंतन की सृष्टि बने। देखो अभी कृष्ण परमपिता परमात्मा ठहरा नहीं क्या? कृष्ण वाली आत्मा परमपिता परमात्मा ठहरी है? नहीं ठहरी। अरे कृष्ण तो क्या, कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा, जिसे क्या कहा जाता है शास्त्रों में? कृष्ण को कहा जाता है वासुदेव। एक मात्रा बढ़ी हुई है, वासुदेव। इसका बच्चा था? नहीं, वो मात्रा हटा दो, वसुदेव। वसुदेव का बच्चा वासुदेव, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण। एक मात्रा हाँ फादर के अर्थ में, बच्चे के अर्थ में बढ़ जाता है। तो वासुदेव कौन हुआ है? वासुदेव हुआ कृष्ण, और वसुदेव हुआ वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला। ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा। साकार रूप में परमपिता परमात्मा तो क्या कहते हैं? डायरेक्ट है नर से नारायण बन। और फिर आत्मिक स्थिति में संगम युग में कृष्ण है, उसका गायन शास्त्रों में दिया हुआ है। शास्त्रों में सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री है ही नहीं। तो जिस संगम युगी कृष्ण का गायन शास्त्रों में है, वो कृष्ण किसका बच्चा है?
है, वसुदेव का बच्चा है। वसु माने ज्ञान धन संपत्ति, देव माने देने वाला। कौन है ज्ञान धन की संपत्ति देने वाला? आत्माओं का बाप है। तो देखो, न तो संगम युगी कृष्ण, न सतयुग का कृष्ण, जिसके लिए शास्त्रों में गाया है हे कृष्ण नारायण वासुदेव। शास्त्रकार जानते हैं कि सतयुग में नारायण का राज्य था। तो देखो सब बगड़म बगड़म हुआ पड़ा है। असली बात है न संगम युगी कृष्ण और न सतयुगी कृष्ण। कोई को याद करने की बात नहीं है। इसलिए कन्नड़ की एक मुरली मिली थी किसी को, उसमें लिखा था न साकार को याद करना है न निराकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। फिर याद किसको करना है? साकार में निराकार को याद करना है, सिर्फ साकार को नहीं। अगर सिर्फ साकार याद आता रहा जिसमें वो ऊंचते ऊंच निराकार आत्मा नहीं है, तो वो शव है, मुर्दा है या चैतन्य है? शव हो गया। तो अपने अपने दिल से पूछना है कि जब हम साकार में निराकार को याद करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कौन सी आत्मा की तरफ विशेष रहता है? शिव की आत्मा की तरफ, जिसकी बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है, उस तरफ आकर्षण विशेष रहता है, कंसंट्रेशन रहता है, या जिसका शरीर है उस आत्मा की तरफ कंसंट्रेशन चला जाता है। इसलिए बाबा उलहना देते हैं मुरली में, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो देखो, कृष्ण तो सतयुग का सहजादा है, जो संगम युग पर ये ज्ञान सुन करके राजयोग सीख करके राजाई प्राप्त करता है। अभी उनको भगवान बना दिया। किनको है? सतयुग में जन्म लेने वाले पहले पत्ते कृष्ण को विश्व का रचयिता मालिक बना दिया। अरे नई विश्व का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता सदैव स्वस्थिति में रहने वाला होगा या देवान में रहने वाला होगा? है सदा स्वस्थिति में रहने वाला हो सकता है। ब्रह्मा को क्या कहेंगे? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीनों ही देवताएं रचना है या रचयिता है? रचना है। तो जो रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा किससे मिलता है? रचयिता बाप से मिलता है। तो सारे विश्व का रचयिता एक ही आत्मा है, जिसके शरीर का नाम नहीं है, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। तो वो असली रचयिता है। उसका यादगार को शास्त्रों में कोई है? शिवलिंग जो विश्व का मालिक होगा वो निराकार होगा या साकार होगा? मुरली में बोला, फर्कवाद वाले लोग मालिक को बहुत मानते हैं। उनसे जाकर पूछो वो मालिक साकार है या निराकार है? क्या है?
है तो साकार, लेकिन उस साकार में वो निराकार आत्मा प्रवेश करती है। जो निराकार आत्मा उसको विश्व का मालिक घोषित करती है। कैसा मालिक? ताजधारी मालिक या बेताज बादशाह है। पार्वती को फिर भी ताज दिखाते हैं, लेकिन शंकर को कोई ताज नहीं दिखाते। इसका क्या रहस्य है? रहस्य है कि उसमें राजों का बताने वाला राजदार छुपा हुआ है। वो राजदार स्वयं राजाई विश्व की नहीं लेता है। वो राजाई किसके द्वारा कराता है? बच्चों के द्वारा राजाई कराता है या खुद ताज धारण करता है? बच्चों के द्वारा कराता है। अभी वो रचना चाहे संगम युगी कृष्ण है चाहे सतयुगी कृष्ण है, वो बिल्कुल ही विश्व का बादशाह नहीं है। तो देखो, गीता जो सुनाते हैं ना, वो गीता को कितने मनुष्य सुनते हैं और गीता के कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं। कहाँ की यादगार? जरूर संगम युग में लाखों की तादाद में वो मंदिर खुले होंगे जहां गीता के भगवान ने ज्ञान सुनाया होगा। ढेर के ढेर हैं, परंतु एक मनुष्य को भी नहीं मालूम है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कौन है? गीता का भगवान शिव है, आत्माओं का बाप है। अभी उनको अगर कहते भी हैं कि भाई नहीं, निराकार शिव है, तो वो कहेंगे वो निराकार शिव भी तो वही साकार है। साकार में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? अभी तो यही कहेंगे। वो भी तो उनका रूप है ना। जो साकार में आया हुआ है, उनका साकार रूप कौन है? किसका रूप है? जो भगवान इस सृष्टि पे आकर के सर्व संबंध जोड़ता है, वो भगवान साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। जब सिर्फ निराकार है, आत्माओं का निराकार का बाप है, तो संबंध कौन सा है? सिर्फ बाप का संबंध। बच्चों का बाप है, बच्चियों का भी है, बच्चियों का भी बाप नहीं। आत्मा आत्मा सब भाई भाई। तो उस बाप ने सुनाया गीता ज्ञान, कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं सुनाया। इसलिए बताते हैं कि कवियों ने जो कविताएं लिखी हैं सात्विक बुद्धि से, उनमें फिर भी कुछ सार है। क्या लिखी है? राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। राम को भगवान मान लेते हैं, कृष्ण को भगवान मान लेते हैं। जो याद में बैठा हुआ पुरुषार्थ कर रहा है, उसे शंकर को भगवान मान लेते हैं। अरे क्या ये तीनों ही मूर्तियां, तीनों ही प्रकार के देवताएं रचयिता हैं नई सृष्टि के? नहीं। अभी ऐसे मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है समझाने के लिए। क्या है? माथा मारना पड़ता है? किसको? किसकी बात हो रही है? कौन माथा मारता है? भगवान को।
तो भगवान दुनिया वालों से माथा मार रहा है या अपने बच्चों से माथा मार रहा है? अपने बच्चों में ही। अभी ऐसी भक्तों की शूटिंग करने वाले बच्चे हैं। क्या क्या शूटिंग करने वाले? जो अभी भी गीता का भगवान किसको मानते हैं? कृष्ण को मानते हैं। जो 63 जन्म में यही समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान है, गीता का कृष्ण भगवान। 63 जन्म से, जब से रावण का राज्य शुरू हुआ तब से गीता जो बनाई गई है मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाई है ना। कोई सत्युग में शास्त्र थोड़े ही होते हैं, क्यों नहीं होते है? शास्त्र का मतलब ही है शासन करने वाला विधान। संविधान कब बनते हैं? शासन करने वाले जो नियमों का समुच्चय है उसे संविधान कहा जाता है। तो शास्त्र भी क्या है? शासन करने वाले, शासन करने वाले नियम हैं, जिनमें शासन करने के नियम हैं कि कैसे शासन किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए। किनको? जो शासित हैं उनको, या जो अनुशासनहीन है उनको? जो अनुशासनहीन है उनको नियंत्रण करने की बात है। कब? द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, जहां दो दो बातें होती हैं वहां लड़ाई होती है, अनुशासनहीन हो जाते हैं। तो द्वापर से शास्त्र बना रहे हैं तो जरूर पहले गीता बनाई होगी। क्या क्या बताया? पहला शास्त्र कौन सा हुआ? वेद शास्त्र नहीं है। पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि ये है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि पुस्तक। भक्ति मार्ग के जितने भी पुस्तक हैं वो किसने बनाए? भक्तों ने बनाए कि भगवान ने बनाए? भक्तों ने बनाए। भक्त किसके पीछे भागते हैं? गुरुओं के पीछे है। भगवान मिलता कहाँ है जो उसके पीछे भागेंगे? किसके पीछे भागते हैं? गुरुओं के पीछे भागते हैं। तो बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ द्वापर युग से? है व्यास हो गया। गीता में भी लिखा, क्या लिखा है? व्यास प्रसादात्। ये गीता किसकी प्रसन्नता से मिली? व्यास की प्रसन्नता से मिली। तो न ज्ञान मार्ग का न भक्ति मार्ग का, ये जो भी शास्त्र हैं सो सभी भक्ति मार्ग के ही हैं। कोई भी शास्त्र एक भी ज्ञान मार्ग का नहीं है, क्योंकि ज्ञान का सागर तो एक ही आत्माओं का बाप है, जो इस सृष्टि पर, सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही टाइम आता है। कब आता है? सत्य युग में तो सत्य है, सत्व प्रधान युग है। त्रेता में सत्व सामान्य है, द्वापर में भी आधा आधा है। सबसे गिरती कला का युग कौन सा है? कल युग। कल है कलेश का युग। जब से बहुत दुख शुरू हो जाता है। पुतले कब जलाए जाते हैं? जब कोई बहुत दुख देते हैं शासक, तो उनके पुतले जलाए जाते हैं। कब से जलाना शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। अब बाप ने जो ज्ञान दिया है उससे तो पता चल गया ना
कि रावण का पुतला कब से जलाना शुरू करते हैं? है द्वापर से। द्वापर से कहाँ बहुत दुख होता है। द्वापर युग भी पहले पहले सतो प्रधान सात्विक होता है या तमो प्रधान होता है? हैं? पहले द्वापर युग भी सात्विक होता है। सात्विक द्वापर होता है तो वहां शासन करने वाले शास्त्रों की जरूरत नहीं होती है। इसलिए बताया बाबा ने, पहले पहले शास्त्र नहीं बने, पहले पहले गुफाओं में चित्र बनाए जाते हैं। 500-400 साल पहले की बात है, जब पहाड़ों की गुफाओं में वो भीत चित्र बनाए गए थे चित्रकारों के द्वारा। बाद में उन चित्रों को देख करके शास्त्र बनाए गए। तो द्वापर युग के एकदम आदि में शास्त्र नहीं बनाए गए। कब बनाए गए? जब द्वापर युग भी सत्व सामान्य युग में प्रवेश कर गया, सात्विकता नष्ट हुई, तब शास्त्र बनाए गए। और शास्त्रों में भी पहला शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। तो देखो, ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है, क्यों? ज्ञान का सागर तो एक बाप है ना। तो जो भी शास्त्र है, गीता पहला नंबर, बाद में ये दुनिया के सब शास्त्र निकले, बाइबल, कुरान आदि। वेद उपनिषद भी बाद में निकले। फिर ये शास्त्र रामायण आदि, ये सभी गीता के बाल बच्चे हैं। क्रिएशन इसको कहा जाता है। तो अब गीता जो पढ़ते आए हैं, जो गीता बनाई है ना मनुष्यों ने, वो हाथ से बैठ करके बनाई है। पहले प्रिंटिंग मशीन होती थी क्या? हाँ, हाथ से लिखते थे। पेड़ों से छाल निकालते थे, उसे भोजपत्र कहते हैं। ऐसे पेड़ होते थे, अभी भी कहीं कहीं मिलते हैं। उन पेड़ों में से भोजपत्र की छाल निकाली जाती है। तो देखो, ये शास्त्र सारे झूठे हैं, जो मनुष्यों ने हाथ से बनाए हैं। और वो बनाई हुई है बातें सारी झूठी। तो सभी शास्त्र झूठे ही बने हुए। झूठे शास्त्र पढ़ने से यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ ये करो। क्या कर्म कांड करो? यज्ञ करो, दान करो, तप करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, यही तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो मुसलमानों के शास्त्र हैं, उनमें अपने अपने कर्म कांड लिखे हुए हैं। क्रिश्चियंस के शास्त्र हैं, उनमें अपने तरीके के कर्म कांड लिखे हुए हैं, ये करो वो करो। पारसियों के भी शास्त्र हैं, अलग अलग कर्म कांड बताए हैं ना, है? इसलिए गीता में लिखा है, क्या लिखा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अनेकानेक धर्मों के धर्म युद्ध के क्षेत्र में ये अनेकानेक धर्मों के जो कुरुक्षेत्र बनाए हुए हैं, धर्म युद्ध के क्षेत्र बनाए हुए हैं, उनके आधार पर जो कर्म कांड अनेकों प्रकार के अलग अलग धर्मों में बने हुए हैं, उन कर्म कांडों को लेकर के आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। मुसलमान क्रिश्चियंस कहते हैं
कि शरीर छोड़ने के बाद शरीर को मिट्टी में मिला देना चाहिए? हिंदू क्या कहते हैं? नहीं, मिट्टी में मिलाना नहीं है। क्या करना है? जला के राख कर देना है। इस सारी बातों का फाउंडेशन कहां पड़ता है? कैसे है? हाँ, जो बाप के बच्चे हैं, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, उनका कहना है कि देवभान को राख कर देना चाहिए। क्या? देवभान की जो मिट्टी है उसको जला करके योगाग्नि में क्या करना है? राख बना दो, जो दोबारा पैदा हो ही नहीं सकता। और दूसरे धर्म के लोग क्या करते हैं? क्या कहते हैं? देह को जलाना नहीं चाहिए, देह को, जो देह मिट्टी है उसको मिट्टी में दबाना चाहिए। अरे, मिट्टी में दबाने के लिए क्यों कहते हैं? मिट्टी से पैदा हुए तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। सीता के लिए भी क्या कहते हैं? मिट्टी से निकली, पृथ्वी से निकली, धरणी से निकली और धरणी में ही समा गई। तो देखो, जो सीता है वो भगवान का राजा बच्चा बनती है या कंट्रोल्ड होने वाली रानी बनती है? रानी बनती है। और भगवान बाप क्या बनाने आए हैं? राजा बनाने आए। वो रानी क्यों बनती है? वो जितने भी कन्या माताएं दुनिया में हैं, उन सब कन्या माताओं की माता है, जगदम्बा है। क्या है? सारे जगत की अम्मा है। उसमें से देवभान खत्म होता ही नहीं। वो आत्मिक स्टेज जो सीता के लिए गाई हुई है, वो आत्मिक स्टेज धारण करने वाली सीता फिर भी किसके कंट्रोल में रहती है? राजा बन के रहती है या कंट्रोल्ड होकर रहती है? कंट्रोल्ड होकर रहती है। ऐसे ही उससे पैदा होने वाले जितने भी हैं इस दुनिया में जगदम्बा की औलाद, वो सब क्या है? देवभान की मिट्टी को छोड़ नहीं पाते हैं। देवभान की मिट्टी में ही शरीर छोड़ते हैं। पूरे आत्माभिमानी 100% नहीं बन पाते। तो देखो, ये ढेर के ढेर कर्मकांड शास्त्रों से निकले हैं। ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते मनुष्य सीढ़ी नीचे उतरते गए। सीढ़ी उतरते उतरते 63 सीढ़ियां उतरे, अभी आकर के पिछाड़ी हुई है। अभी फिर 84 का चक्कर पूरा हुआ। अभी फिर चलना है पहली सीढ़ी पर। कैसे चढ़ेंगे? देवभान के सुख भोगते भोगते क्या हुआ? नीचे उतरे। सतयुग में देवभान का सुख भोगा है? नहीं भोगा। आंखें देह का अंग नहीं है, आंखें भी देह का अंग है। आंखों से देवताओं ने सुख लिया या नहीं लिया? सुख की सृष्टि पैदा की या नहीं की? सुखदायी देव आत्माओं को जन्म दिया या नहीं दिया? दिया। तो नीचे उतरे ना। हाँ, ज्ञान इंद्रियों से नीचे उतरना धीमी गति से होता है, और भ्रष्ट इंद्रियों से नीचे उतरना, उसका नाम ही है भ्रष्ट। तो भ्रष्टता तेजी से बढ़ती है या धीमे धीमे बढ़ेगी? तेजी से बढ़ती है।
तो फिर अभी क्या करना है? 84 जन्मों में तो नीचे उतरते आए, इंद्रियों का सुख भोगते भोगते। अभी क्या करना है? अभी अरे कहाँ जाना है? जहां से आए हैं वहीं तो जाना होता है। यहाँ जितने बैठे हुए हैं, जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे ना, है? तो आत्मा भी जहां से आती है वहीं वापस जाना चाहती है। तो कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। ये तो 84 का चक्कर ही पूरा हो गया। जितना नीचे जाना था नीचे जा चुके। अब क्या करना है? अब ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे? नीचे जाने के लिए तो देह के सुख लिए, देह की इंद्रियों के सुख लिए, चाहे वो इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां हैं, श्रेष्ठ इंद्रियां हैं या भ्रष्ट इंद्रियां हैं, परंतु नीचे तो उतरे। अभी क्या करना है? ऊंचा जाने के लिए, वापस जाने के लिए, बाप के घर जाने के लिए। जो ऊंचे ते ऊंचा बाप है, ऊंचे ते ऊंचा धाम है, वहां जाने के लिए उल्टा करना है। क्या उल्टा करना है? अपन को आत्मा समझ करके और आत्माओं के बाप को याद करेंगे तो एकदम ऊंचे जाएंगे। माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करेंगे लगातार। क्या? निरंतर याद करने की स्टेज पर पहुंचेंगे तो तीव्रता से पाप कर्म भस्म होंगे। जो खाद वाला सोना होता है उसे साधारण अग्नि में डाला जाए, कभी अग्नि जलाई जाए, कभी न जलाई जाए, कभी मध्यम जलाई जाए, कभी तेज जलाई जाए, तो उसका कचरा निकलेगा? नहीं निकलता। ऐसे ही अभी याद जो है वो तीव्र याद कहेंगे, निरंतर याद कहेंगे, हैं? कैसी याद कहेंगे? आप व्यभिचारी याद कहेंगे या व्यभिचारी याद कहेंगे? हैं? कैसी याद कहेंगे? व्यभिचारी याद है। तो व्यभिचारी याद से ऊंचे चढ़ सकेंगे? तीव्र गति से चढ़ सकेंगे? नहीं चढ़ सकते। इसलिए क्या करना है? माम एकम नमस्कुरु, मेरे को नमन कर, मेरे को बुद्धि रूपी माथा झुका। मेरे सिवाय किसी और से सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा, और ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा तो द्वापर युग से क्या होता रहा भारतवासियों का हाल है? जो जो धर्म पिताएं आए उनके धर्मों में कन्वर्ट होते गए, दूसरों से ज्ञान सुनते गए। शूटिंग कहाँ होती है? संगम पर शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। तो अभी देखो जम्मू के एरिया में, आसपास के एरिया में भी खास देखो प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हो रहा है। नहीं, खास करके ऐसा हुआ कि देहधारियों से सुनते हैं, उन देहधारियों को ऊंचा समझ करके उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, तो स्टेज क्या बनती है? ज्ञानी की स्टेज बनेगी या भक्त की स्टेज बनेगी? देहधारी गुरुओं से सुनने से भक्त की स्टेज बन जाती है। एक बाप से सुने तो भक्त नहीं बनेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। ये देहधारी धर्मगुरु सर्प हैं, सर्पिणी। सर्प क्या करता है? जो अंडे पैदा करता है उनको खा जाता है। तो देखो, किसी देहधारी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। देहधारी सब झूठे या सच्चे? झूठे। किस बात पर विश्वास करना है? एक शिव बाप पर विश्वास करना है।
कैसे पहचाने ये एक बाप है? कहते तो हैं वो एक ही बाप है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाप जन्मदाता, बीज डालने वाला भी है ज्ञान का। वो एक ही आत्मा है जो ज्ञान का बीज डालने वाली भी है और वर्षा भी देने वाली है और टीचर भी है, टीच भी करती है। उसको कहा जाता है परमात्मा। और सदगुरु भी है। सदगुरु दलाल होता है या नहीं होता है? सदगुरु दलाल होता है। दलाल साकार में होगा या निराकार में होगा? दलाल भी साकार में होगा। तो वो ही साकार जिसे परमात्मा कहा जाता है, जिसका नाम परम पिता के बाद आता है, जिसका नाम शिव के बाद शंकर कहा जाता है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप भी है और टीचर भी है और सदगुरु भी है। सदगुरु माने सदगति, मन बुद्धि रूपी आत्मा को सदगति में ले जाने वाला, दुर्गति में ले जाने वाला नहीं। दुर्गति में आत्मा नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? दुर्गति माने नीचे जाना, सदगति माने सत्य धाम की ओर आत्मा जाने की अभ्यासी बन जाए। तो सदगुरु का अर्थ ये है ऊंचा ले जाने वाला। वो बाप टीचर सदगुरु के रूप में आया हुआ, उसको पहचानेंगे तो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे। नहीं पहचानेंगे, देहधारी गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए होंगे तो देहधारी गुरु क्या करेंगे? सर्प बन करके खा जाएंगे। फिर अच्छी तरह से पुरुषार्थ तो नहीं कर सकेंगे। तो ये जो राजयोग है ना बच्चे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का, परंतु उस राजयोग में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी तो बनाया जाता है, परंतु उनकी राजधानी भी स्थापन होनी है या नहीं होनी है? हाँ, तो सब लक्ष्मी नारायण जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार ही बनेंगे। ये राजधानी किसने स्थापन की? धर्म पिताओं ने धर्म स्थापन किए हैं या आते ही राजधानी स्थापन किए? धर्म स्थापन किए। और बाप क्या करता है? बाप आते हैं तो आते ही धक से राजधानी स्थापन करते हैं। तो बाप आया या नहीं आया है? आया। कोई कहते हैं नहीं आया। अब तो लड़ाई हो गई, द्वैतवाद हो गया है। गुप्त में है, आया ही नहीं। आया ही नहीं। बच्चा पेट से बाहर आया तो आया कहेंगे, और पेट के अंदर है तो कहेंगे नहीं आया, जन्म नहीं हुआ। तो आया या नहीं आया? आया सामने क्षेत्र में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, झूठा मनाया या सच्चा मनाया? राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। ब्रह्मा कुमारियां इस बात को मानेंगी है कि राम का नाम लेने से ही उठक जाएंगी है? आप कहते हैं राम बाप आया, तो अपने अपने दिल से पूछो कि जब से ब्राह्मण जन्म लिया, एडवांस ज्ञान की गहराइयां पकड़ी,
तब से बुद्धि में ये बैठा कि राम बाप आया है जो देवात्मा है, उसको देवात्मा बनाने वाला नहीं आया। नहीं, जब ज्ञान में आए थे, एडवांस ज्ञान लिया था, तब बुद्धि में क्या था? बाप आया। अरे एवर लास्टिंग बाप आया या बीच वाला बाप आया? बीच वाले बाप हैं। प्रजापिता भी बीच वाला है, ब्रह्मा भी बीच वाला बाप है ब्राह्मणों का, अब्राहिम भी बाप है, बुद्ध क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं भी बाप हैं। ये बीच वाले हैं या अव्वल नंबर बाप हैं? इनमें बेहद का बाप तो कोई भी नहीं है। तो जब एडवांस ज्ञान में आए, अब एडवांस ब्राह्मण कहलाने लगे कि हम समझदार हैं बाप के बालिग बच्चे, तो बुद्धि में उस समय क्या था कि राम बाप आया है या वास्तव में भगवान बाप आया है? भगवान बाप आया क्षेत्र से है? भगवान बाप आया। भगवान एक होता है या दो होते हैं? तो कौन सा बाप आया? है साकार मनुष्यों का बाप आया। ये आदि से ही बुद्धि में था, पहले नहीं था, एडवांस में आके। एडवांस ज्ञान में जब आए तो माता सच्चा बोलती है कि उस समय बुद्धि में ये नहीं बैठा क्या कि भगवान बाप आया है, जिसे ऊंच ते ऊंच बाप कहा जाता है, या बीच वाला बाप आया है? क्या बुद्धि में था? हैं? अरे भगवान बाप आया क्षेत्र से है? सोचा, समझा तो नहीं, पूरा समझ लिया उसने। भगवान सुना, ये सुना नहीं, देखा, सोचा सोचा भी नहीं, जब मिला समझ हमें नहीं, क्षेत्र से पक्का निश्चय पक्का निश्चय हो गया। हो गया कि भगवान बाप ऊंचते ऊंच आया। आया आया ना, आया हमें मिलाया उसने कमरे में, हमने बोला देखो, कहते हैं देह से मिला, गले मिला तो आया ना। अब जो गले मिला 63 जन्म में वो ही बाप हो गया। ऐसे नहीं है। भगवान बाप अव्यक्त है या व्यक्त है? तो अव्यक्त से अव्यक्त होकर के मिल सकेंगे या व्यक्त होकर के मिलेंगे? अव्यक्त होकर के मिलेंगे। तो अभी अव्यक्त बने, हमने सोच लिया, सोच लिया या समझ लिया कि शिवरात्रि हो गई, घोर अज्ञान अंधकार की महाशिवरात्रि हो चुकी है या होनी है? है? हो रही है, हो रही, हुई नहीं, पूरी है। अभी पूरी नहीं हुई। तो भगवान आया कि नहीं? भगवान तो आया, भगवान आया। अरे भगवान घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आता है या थोड़ी सी अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है तब आता है? रात के 11 बजे 10 बजे समझेंगे सभी नहीं, हमने पहचान लिया है। हमने समझा, हमने जाना, समझा वो भी ठीक है, लेकिन समझने के साथ साथ प्रैक्टिकल में आ गए कि जो पाना था सो पा लिया। मृत्यु लोक के वासी तो नहीं है, जो आया वो भगवान अमरनाथ है या मौत लाने वाला है? अमरनाथ है। तो 76 से अमर बने, अमर बने, हद में भी अमर नहीं बने और बेहद में भी निश्चय बुद्धि अमर नहीं बने। बाप के बच्चे आज निश्चय बुद्धि, कल कोई बात सुना देता है, दूसरे की बात कान पर धरी, सुना, विचारी ज्ञानी बने और अनिश्चय आने लगा।
भले परसेंटेज में आता है, कोई को कम कोई को ज्यादा। अनिश्चय की बातें बुद्धि में आती हैं या नहीं आती हैं? हैं? हमने न सुनी न देखी। तो कहें कि महाशिवरात्रि हो गई, महाशिवरात्रि होने वाली है सभी के लिए, हमारे लिए होगी। उसके हिसाब से बोल गया ना। जब हमें पूरा विश्वास होगा तो हमें होगी। देखो बाबा ने बोला कि जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से सुने, तो वो मुख से दिल से ये बात बोले कि मेरा बाबा इस सृष्टि पर एवरलास्टिंग बाप आ गया, इससे बड़ा बाप कोई अब आने वाला नहीं है। तो उसे कहेंगे कि आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आ गया। तो वो आ गया? अभी नहीं आया। जब आया ही नहीं तो हमने पहचाना कहाँ से? हमने आंखों से देख लिया, बुद्धि से सोच ली। इन आंखों से आत्मा और परमात्मा और परमपिता देखा जाता है? इन आंखों से नहीं देखा जाता। जब बाप सन्मुख आते हैं तब कहा जाता है सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। अघ माने पाप। वो आत्मा कहती है, सुप्रीम सोल, कि जब मैं आता हूं अर्थात इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होता हूं, जन्म लेता हूं, तो जो मेरे सामने आते हैं उनका एक सेकंड में अनेक जन्मों का पाप खत्म हो जाता है। वो आत्माएं नई दुनिया की राजधानी में आ जाती हैं, क्योंकि मेरा विरुद्ध है। मैं जब आता हूं तो एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति देता हूं। तो मुक्ति जीवन मुक्ति हुई। हमने बैठा लेने के बाद बोला लेना उसने, मुक्ति दुखों से, मुक्ति हमने सोच लिया, घरवाले को सोच लिया, क्या करें? मुक्ति दुखों से, और मुक्ति जरा माने बुढ़ापे से। शरीर में ये तो अनुभव नहीं होता कमजोरी आती जा रही है, कभी अंदर सोच तो नहीं चलता है कि कोई हमको बुढ़ापे में पालना देने वाला हो, नहीं तो कैसे चलेगा। बीमारी तो आती है ना, जब कुछ भी बीमारी कोई गहरी आती है तो अंदर सोच चलता है कि नहीं। बुढ़ापा भी एक बीमारी है। तो जन्म, जरा और मृत्यु का दुख, इससे मुक्त हो जाए तो उसे कहते हैं मुक्ति का वर्षा। और जीवन में भी रहें, लेकिन जीवन में अनुभव करें कि हमें अमरनाथ के अमर बच्चे का जन्म मिल गया। अब हम 2500 वर्ष तक मरने वाले नहीं हैं। हम अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, अपनी स्वेच्छा से शरीर धारण करेंगे। हमको कोई मार नहीं सकता। हमने कहा सोचा बाबा 150 साल उम्र, बोला हमें मरेंगे, कभी तो बोले हर बोले बोल दूंगा। यज्ञ के आदि में जो हुआ वही अंत में होगा या नहीं होगा? आदि में सो अंत में। यज्ञ के आदि में मुरली में बताया एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया मृत्यु लोक में। एक आत्मा निश्चय बुद्धि बनकर रही और सब अनिश्चय बुद्धि बनकर के छोड़ के चले गए। ब्रह्मा जैसी आत्मा, जो इतना बड़ा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय सारी दुनिया में जगह जगह फैला हुआ है, वो भी छोड़ के भाग गया कराची में। अभी आने वाला है, देख लेना। माने जो आदि में सो अंत में नहीं होगा। होगा जरूर, तो सब मरेंगे। नहीं हमें होगा जरूर। आदि में एक आत्मा एक तरफ और सारी आत्माएं
दूसरी तरफ हो गई। हम ही एक आता हूँ। हाँ, ये बात है। ये बात ठीक है। हम ही रहेंगे, हमारे अलावा और कोई नहीं रहेगा। बहुत सुंदर। बाबा संकल्प तो अच्छा है ना, जब है जो मर्जी है संकल्प तो अच्छा ही रख रहे हैं। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि है। अच्छा, तो देखो ये शास्त्र पढ़ने से नीचे उतरे हैं, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र। भगवान ने शास्त्र नहीं बनाए, किसने बनाए? मनुष्यों में वो कौन मनुष्य था जिसने ये पहला शास्त्र बनाया? व्यास हुआ। दाढ़ी मूछ वाला था या क्लीन शेव देवता था? दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य था। मनुष्य जो है, जो कुछ भी बनाएंगे, जो कुछ भी रचेंगे, जो कुछ भी रचना रचेंगे, वो सब नीचे ले जाने वाली। भगवान जो रचते हैं वो ऊपर उठाता है। तो जो बच्चे यहां आकर के लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का पुरुषार्थ करेंगे, वो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके राजयोगी बनते हैं। वो राज धारण करते हैं। क्या राज? क्या राज बताया? इसमें राज की बात क्या है? वो एक को मिसाल दिया। हीरो पाटधारी हीरा, हीरा भी पत्थर होता है या पारस होता है? वो भी तो पत्थर होता है। तो हीरो पाटधारी भी अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? हैं? पत्थर बन जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में पहले स्वर्ण लिंग की पूजा करते थे, सोने का लिंग बनाते थे। बाद में रजत लिंग बनाने लगे, चांदी का लिंग बनाते थे, पूजा करते थे। फिर ताम्र लिंग बनाने लगे, फिर अभी लोहे पत्थर के लिंग बनाने लगे। कारण क्या हुआ? कि वो लिंग रूप आत्मा जो आत्माओं में परम पाटधारी है, हीरो पाटधारी, वो ही आत्मा जिसके मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल प्रवेश करके पार्ट बजाता है, वो आत्मा पहले सत्व प्रधान स्टेज पार्ट बजाती है सतयुग में। तो सोने का लिंग थी, त्रेता में चांदी का लिंग थी, और द्वापर में ताम्र लिंग बनी, और कलयुग में लोहे और पत्थर का लिंग बन गई, पत्थर बुद्धि बन गई। ऐसी पत्थर बुद्धि आत्माओं को याद करना है, या जो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता, कभी भी ताम्रलिंग भी नहीं बनता, सदा ही सत्य है, उसको याद करना है। तो जो सदैव सत्य है, सदा शिव कहा जाता है, उसको पहचानना है, उसी को याद करना है। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां किस में फंस गए हैं? सत्य की आत्मा में फंसे, या सत्य ने जिसमें प्रवेश किया माता के रूप में, उसमें फंस गए हैं? उसकी रचना में फंस गए। तो नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे? अभी भी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि बाप को पहचाना नहीं। और एडवांस में भी ऐसे ही हो रहा है। कैसे है? देहधारियों के गुलाम बनते जा रहे हैं।
एडवांस में भी दो प्रकार के हैं, एक अंदर वाले एक बाहर वाले। जो अंदर वाले हैं कहते हैं हम सरेंडर्ड हैं, वो सरेंडर्ड हैंड्स भी उनके अंदर ये भाव रहता है कि दीदी दादी दादाएं क्या कहेंगे। अगर उनसे पूछा जाए कि मुरली में तो ऐसा नहीं कहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं ऊपर से डायरेक्शन आया है। अरे ऊंचे से ऊंचे कौन बैठा है, सबसे ऊंचा कौन है, शिव बाप। जैसे उसकी आत्मा चैतन्य इस सृष्टि पर है ही नहीं। सारी डोरी किसके हाथ में है। ड्रामा होता है, नाटक होता है, तो उस नाटक में रंगमंच पर वो डायरेक्टर प्रत्यक्ष नहीं होता है, पर्दे के पीछे होता है। फिर भी सारी डोरी किसके हाथ में होती है, डायरेक्टर के हाथ में होती है। गुड़ियों का खेल देखा होगा, डॉल्स म्यूजियम में जाके देखें, गुड़ियां जो नाच नाचती हैं, बोलती हैं, पाइट बजाती हैं, वो किसके डायरेक्शन पर चल रही है? पर्दे के पीछे कोई बैठा है? वो 10 उंगलियों से नचाता जाता है, ऊपर की उंगली से भी नचाता है, नीचे की उंगली से भी नचाता है। ढेर सारे डॉल्स हैं और नाचते भी हैं अलग अलग, बोलती भी हैं अलग अलग। तो सबको नाच नचाने वाला फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? दुनिया को नाच नचा रहा है, फिर भी किसी के नजर नहीं आता है। वो ऊंचते ऊंच बुद्धि में रहना चाहिए आत्मा, तो कहेंगे आत्मा की स्थिति बनी। अगर बिचौलियों में फंस गए, चाहे वो कोई भी धर्म पिताएं क्यों न हो, प्रजापिता ही क्यों न हो, तो क्या हाल होगा? हैं? नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे। ओम शांति। ऊपर जो है चौलियों की कोई बात नहीं माननी है। नहीं बाबा, तैनात माउंट आबू में मैं देख के आया हूँ ना कि मतलब बिचौलियों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। बाबा क्या करें? बिचौलियों की बातों को बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मले, उसे भी जज करना है, वो राइट है या रंग है। बाबा वो कैसे? बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनके मुख पे बोल सकते हो कि आपकी बात श्रीमत के बरखिलाफ लग रही है, लेकिन बाबा ने आपको बैठाया हुआ है, इसलिए जब तक ये बात कंफर्म नहीं हम कर लेते हैं तब तक हम ये बात आपकी मानेंगे। लेकिन जब ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो डायरेक्शन दिया है ये रंग है, श्रीमत के बरखिलाफ है, तो हम नहीं मानेंगे। मगर बाबा मैंने देखा ना कि साल बड़ा बाबा उसमें आपने देखा, सुना, माना, वो सब कुछ थी। हाँ, लेकिन आपने किया ऐसा नहीं बाबा, हम क्या कर सकते हो? अभी जो बात बताई वो नहीं कर सकते। हाँ अभी जो बात बताई वो बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बाबा टाइम ही नहीं देते हैं पूछने का। आपने कहा कि मतलब हमारी बाबा से बात करवाइए, तो उन्होंने टाइम नहीं दिया। बाबा जब आपको डायरेक्शन मिला तो आप 2 शब्द पूछ सकते हैं ना कि ये जो डायरेक्शन है हमें बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ लगता है, फिर भी हम आपकी बात अभी मानेंगे, लेकिन जब कंफर्म कर लेंगे तो हम आपकी बात मानने वाले नहीं हैं।
फिर पैसे तो वो देंगे, हैं? पैसे तो उन्होंने देंगे। तब तक उनसे पैसे लो, काम करो। वही बात है ना बाबा, बहुत कुछ नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ओहो, शूटिंग हो रही है कि नहीं? हाँ शूटिंग हो रही है, नहीं हो रही? हाँ हो रही गिरती कला की शूटिंग हो रही है या चढ़ती कला की शूटिंग हो रही है? गिरती कला की। हैं? हाँ, गिरती कला की हो रही है। तो कोई उसे थामने के निमित्त बनेंगे, कोई थमाने वाले और कोई गिराने वाले। गिराने वाले गद्दियों पे बैठे गद्दी नशीन धर्मगुरु हुआ करते हैं, होते हैं कि नहीं? हैं? और गिरने वाले भगत होते हैं। तो कौन सी लिस्ट में आने? हमारे वालों की लिस्ट में आया। भगत में हमारे वाले थमाने वाले